सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। Hello students, today we will learn about adaptations in animals. Chapter 4th, class 4th in science. First हमारा टॉपिक है adaptations. What is means of adaptation? Adaptations का मीनिंग क्या होता है? देखो, आपने अपने आसपास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वॉच किए होंगे, देखे होंगे, है ना? लाइक दिस बर्ड को फ्लाई करते हुए देखा होगा स्काई में, मंकीज को जंप करते हुए देखा होगा आपने, फिश को देखा होगा अपने आसपास, कैमल देखे होंगे। इस टाइप के जो एनिमल्स आपने आपके आसपास अपने सराउंडिंग देखे होंगे। तो इन एनिमल्स का नेचुरल होम्स होता है जिसको हम बोलते हैं हैबिटेट्स। तो ऐसे जो हमारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं उनका अपना हैबिटेट्स होता है जिसमें कि वो इजीली रह सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको फूड मिल जाता है। इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं। लाइक दिस केमल। अब केमल आपने सुना होगा कि कहाँ रहता है? ड्राई सैंडी डेजर्ट में रहता है। टाइगर्स कहाँ रहता है? डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना, घने जंगल में रहता है। तो ये क्या है? उनका हैबिटेट्स है। क्या है उनका ये हैबिटेट्स? अब हम बात करते हैं एडॉप्टेशंस की। किसकी बात करेंगे? एडॉप्टेशन की। एडॉप्टेशन इट मीन्स होता है इन द नेचुरल वर्ल्ड अ प्लांट और एन एनिमल हैज टू एडॉप्ट or change itself to suit its surrounding. This change happens over hundreds and thousands of years. A change that a living thing undergoes to become better suited to the environment is called adaptation. Adaptation it means होता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर, या एडॉप्टेशन मीन्स होता है कि एनिमल्स या प्लांट अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करे। ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें एनिमल इजीली अपने आप को सरवाइव रख सके, अपने आप को जीवित रख सके, ऐसा अपने आप को एबल उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बना सके, उसको हम बोलते हैं एडॉप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल कैमल्स आर एडॉप्टेड टू लिव इन अ डेजर्ट। जैसे कि हम देखते हैं कि कैमल्स कहाँ रह सकते हैं? डेजर्ट में। फिश कहाँ रह सकती है? वाटर में रह सकती है। इसी तरह अलग अलग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं जो उन्हीं के एटमॉस्फेयर में अपने आप को सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडॉप्टेशंस टू habitat. Animals are divided into different groups according to their habitat. अपने जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स को कुछ ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि वो अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में या उस इन्वायरमेंट में अपने आप को जीवित रख सके। तो उनके कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप होते हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप होते हैं ताकि वो उनके हैबिटेट्स में या उनके नेचुरल होम्स में इजीली रह सके, या वो स्पेशल फीचर्स जो होते हैं वो उनको उनके हैबिटेट्स में रहने के लिए या उनके नेचुरल होम में रहने के लिए या उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स ओनली वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड एंड वाटर, पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं, उनको क्या बोला जाता है। फर्स्ट हमारे एनिमल्स हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल कैसे होते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। ऐसे एनिमल जो ओनली जमीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स।
जैसे लॉयन, टाइगर्स, काउस, जिराफ्स, यॉक्स, कैमल्स एक्सेट्रा। ये ऐसे एनिमल्स हैं, आपने देखा होगा कि ये सिर्फ लैंड पर ही रहते हैं और जमीन पर चलते हैं और वहीं पर रन करते हैं, वहीं रहते हैं। उनके पास ब्रीथ करने के लिए लंग्स होते हैं या एयर होल्स होते हैं, जिनसे कि वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और अपने आप को लाइव रखते हैं। जैसे कि अगर हम इनके पास लेग्स भी होते हैं ताकि ये इजीली लैंड पर वॉक कर सके, चल सके। बट इन टेरेस्ट्रियल एनिमल में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास लेग्स नहीं होते हैं, लाइक दिस स्नेक्स। अब स्नेक आपने देखा ही है ना, उसके लेग्स नहीं होते। तो अब बताओ वो लैंड एनिमल कैसे हुआ? तो वो भी लैंड एनिमल है। मैंने अभी बताया कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास लेग्स नहीं होते हैं। तो ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं इनके पास, ऐसे इनकी स्किन पर स्केल्स होती है कि हेल्प से ये लैंड पर इजीली क्रॉलिंग कर सके, इजीली रेंग सके। लैंड एनिमल्स की भी अपनी अपनी अलग अलग वेराइटीज होती है या अलग अलग लाइव रहने के लिए अपना अपना इन्वायरमेंट होता है। अब ऐसा नहीं कि सारे लैंड एनिमल एक ही इन्वायरमेंट में लाइव रह सकते, उनके भी अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोल्ड ही बियर कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हॉट इन्वायरमेंट में ही रह सकते हैं या अपने आप को लाइव रख सकते हैं। अब हम ऐसे एनिमल्स देखते हैं, कुछ वेराइटीज होती हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनकी। जैसे हम सील्स या पेंगुइन्स की बात करते हैं तो ये कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं? इट्स वेरी कोल्ड प्लेसेस। कैसी प्लेस पर रहते हैं ये? जो बहुत ही ज्यादा ठंडी हो। अब ये ठंडी होती है तो ऐसा तो नहीं कि इनको कोल्ड फील नहीं होता है, बट इनकी जो बॉडी होती है वो उसी हैबिटेट या उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है। इनकी जो बॉडी की लेयर होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है, उसमें फैट होता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लबर। इनकी जो स्किन होती है बॉडी को बहुत ज्यादा वार्म रखती है, बहुत ज्यादा गर्म रखती है। तो उनकी स्किन कैसी होती है? जो खुद को सेल्फ अपने आप को गर्म रख सकते हैं। अब हम याक की जैसे बात करते हैं तो जो यॉक्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? माउंटेन्स पर रहते हैं। और वो भी कैसे? जो स्नो से, बर्फ से ढके, कवर्ड रहते हैं। तो वो भी वेरी कोल्ड प्लेस ही है। बट उनके भी स्पेशल फीचर्स हैं। उनकी बॉडी भी कैसी होती है? फर वाली होती है और उनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा थिक लेयर होती है। उनकी स्किन ऐसी होती है, बहुत ठीक होती है कि वो अपने आप को गर्म रख सके। नेक्स्ट आता है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। अब हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एनिमल्स ऐसे होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा हाइबरनेशन। एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स एंड स्नेक्स कैन नॉट बियर एक्सट्रीम कोल्ड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं लाइक दिस फ्रॉग हुए, स्नेक्स हुए, वो ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा कोल्ड को बियर नहीं कर पाते। इस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, किससे? कोल्ड से। जो भी हमारा कोल्ड का पीरियड होता है, एक लॉन्ग पीरियड होता है, उसमें वो क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। कहाँ? विंटर स्लीप में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? विंटर स्लीप में चले जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। अब आप बोलोगे कि मैम वो रेस्ट करते हैं तो फिर उनको खाने के लिए भी चाहिए, फूड ईट करने के लिए भी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं कि अपने अंदर एनर्जी बनाने के लिए इतने टाइम तक का वो फूड स्टोर कर लेते हैं ताकि उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रह सके। क्योंकि ऐसे तो हमारा विदाउट एनर्जी के तो हम इजीली या लाइव नहीं रह सकते हैं, है ना, डाई हो जाएंगे। और अगर वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो वहां पर उनको ऐसी प्लेसेस पर, या बहुत सारी ऐसी प्लेसेस होती है जहां पर उनको फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं? इसी पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, दे यूज द फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडी एज फूड। फूड के रूप में अपने अंदर वो
फैट को स्टोर करके रखते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट हमारा आता है एस्टिवेशन। अब इसी के अपोजिट होता है एस्टिवेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा कोल्ड बियर नहीं कर सकते, ज्यादा ठंड को सहन नहीं कर सकते। इसी के अपोजिट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो समर बियर नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा गर्मी को बियर नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए कहाँ चले जाते हैं, समर स्लीप में चले जाते हैं, और उसी को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। और ये कब होता है, समर मंथ्स में, है ना, जब हमारे गर्मी के मंथ होते हैं उसी मंथ में ये एनिमल्स कहाँ चले जाते हैं, एस्टिवेशन में चले जाते हैं। अब जैसे हम कैमल की ही बात करते हैं, कैमल कहाँ लाइव रहता है, कहाँ जीवित रहता है, डेजर्ट में। और डेजर्ट आर वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम। डेजर्ट कैसा रहता है, दिन के समय बहुत ज्यादा हॉट। तो वहां जो एनिमल्स होते हैं वो उनके जो फीचर्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे हम कैमल की बात करते हैं तो कैमल की जो बॉडी होती है या कैमल के पास स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि कैमल विदाउट वाटर के या बिना पानी पिए 30 दिनों तक रह सकता है। तो कैसे रहता है, अगर वो 30 दिनों तक पानी नहीं भी पिए तो भी वो जीवित रह सकता है। क्या हम लोग रह सकते हैं या अदर एनिमल्स नहीं रह सकते हैं क्या, नहीं। तो ये जो डेजर्ट का हैबिटेट होता है या डेजर्ट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी होती है ऐसी। तो जो कैमल होता है उसकी स्किन कैसी होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है ना, बहुत ज्यादा मोटी होती है, ताकि वो स्किन उनको क्या हेल्प करे, हीट और कोल्ड, है ना, गर्मी और ठंड को बियर करने में उनकी हेल्प करता है। और कैमल क्या होता है, अपने अंदर इतना वाटर स्टोर करके रखता है कि अगर वो 1 मंथ तक भी वाटर ड्रिंक नहीं करे तो उसकी बॉडी में वाटर रहता है। और इसी के लिए वो क्या करते हैं, अपने अंदर से ना तो ज्यादा स्वेट एक्सट्रिएट करते हैं, और जो यूरिन होती है वो उसमें भी उनका बहुत ही कम वाटर यूरिन के थ्रू निकलता है। उससे क्या होगा कि जो उनका वाटर होगा वो कम लॉस होगा, उनके अंदर जो वाटर स्टोर होता है वो कम लॉस होता है, और उसको वो पूरे स्टोर करके रखते हैं और 1 मंथ तक इजीली उस स्टोर्ड वाटर को चला सकते। कैमल्स के स्पेशल फिट भी होते हैं, कैसे चौड़े होते हैं ताकि वो रेत पर, सैंड पर इजीली चल सके विदाउट स्निकिंग, मतलब बिना अंदर पैर धसे वो इजीली उस सैंड पर चल सके। आपने देखा होगा अगर हम सैंड पर चलते हैं तो हमारे पैर क्या होते हैं, उस सैंड के अंदर चले जाते हैं, बट कैमल के फिट ऐसे नहीं होते हैं। वो इजीली, जैसे हम लैंड पर वॉक कर सकते हैं ऐसे कैमल इजीली सैंड पर वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे एनिमल्स आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स कैसे होते हैं, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। फिश, टर्टल्स, crabs, squids and octopus are examples of aquatic animals. ऐसे एनिमल्स जो ओनली वाटर में ही रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वाटर में ही रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। लाइक दिस फिश, टर्टल्स, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। अब जो ऐसे एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ ऑक्सीजन करते हैं, तो वो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वाटर से ही मिलती है। और उनके पास स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन्स या स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनसे कि वो ब्रीथ करते हैं। उनके पास गिल्स होते हैं जिनसे कि वो इजीली ब्रीथ कर सकते हैं और वाटर में स्विम कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे फिश के पास फिन्स हैं, टर्टल के पास पैडल्स होते हैं या फ्लिपर्स होते हैं, जिसके द्वारा वो वाटर में स्विम कर सकते हैं। अब देखो ये फिश के फिन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है ना, ये नीचे इसके हेल्प से वो इजीली क्या कर सकते हैं,
वाटर में स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। इधर देखो ये टर्टाइल के पास ये क्या होते हैं, फ्लिपर्स हैं, से वो इजीली स्विम कर सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में ही कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किन या जो हार्ड कवरिंग, मतलब एक बहुत ही हार्ड कवर होता है उनके ऊपर, जिनसे कि वो अदर एनिमल्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे फिश के पास स्केल्स होती है, क्रैब्स के पास में शेल होती है, ताकि वो अपने आप को अदर एनिमल से प्रोटेक्ट करके रख सकते, क्योंकि हो सकता है कि उनके फाइट भी हो या उनको कोई ईट कर ले, तो उनके लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके पास स्पेशल फीचर्स होता है। उनकी स्किन हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड रूप से हार्ड होती है। नेक्स्ट हमारे एनिमल आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकते हैं, दोनों प्लेस पर इजीली अपने आप को लाइव रख सकते हैं। जैसे हम फ्रॉग की बात करते हैं, टोड्स की बात करते हैं, ऐसे एनिमल्स हैं ये लैंड पर भी अपने आप को लाइव रख सकते हैं और वाटर में भी अपने आप को लाइव रख सकते हैं। इनके पास ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं। ऐसे ही एनिमल्स को हम एम्फीबियंस एनिमल्स बोलते हैं। अब फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं, फ्रॉग के जो लेग्स होते हैं वो बैक लेग्स जो होते हैं, पीछे के जो लेग होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। अब लॉन्ग लेग्स के कारण या उन्हीं से वो क्या करते हैं, लैंड पर मूव करते हैं, अपने आप को लैंड पर मूव करते हैं और जंप करते हैं। आपने सबने देखा होगा फ्रॉग को लैंड पर कैसा करता है, वो जंप करता है ना, कि इजीली लैंड पर चलता है। क्या करता है, वो अपने आप को जंप करता है। तो वो जंप कैसे करता है, उसके जो बैक लेग्स है वो लॉन्ग होते हैं। अब उसके जो फिट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड फिट होते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वेब्ड फिट मतलब ये यहाँ पर जो सारे लेग्स है वो देखो, उनके बीच में ऐसा जाली नेट जैसा स्किन होता है, इनको क्या बोलते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। तो ये उनको क्या हेल्प करते हैं, ये वाटर में स्विम करने में उनको हेल्प करते हैं। किसमें करते हैं, वाटर में स्विम या तैरने में उनको हेल्प करते हैं। तो ऐसे स्पेशल फीचर्स के कारण जो फ्रॉग होता है वो लैंड पर भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। नेक्स्ट हम एनिमल की बात करते हैं, वो आते हैं एर्बोरियल एनिमल्स। कैसे एनिमल, एर्बोरियल एनिमल। अब हम फ्रॉग की बात करते हैं कि अभी हमने देखा कि वो लैंड पर भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। अब ब्रीथ भी करते हैं, वो वाटर में भी करेंगे और लैंड में भी करेंगे। तो उनके पास ब्रीथ करने के भी स्पेशल फीचर्स होते हैं। जब वो लैंड पर रहते हैं तो वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं। किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से ब्रीथ करते हैं। और जब वाटर में होते हैं तो वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। कैसे ब्रीथ करते हैं, स्किन से ब्रीथ करते हैं। अंडरस्टूड। तरह के एनिमल्स या इस टाइप के एनिमल्स को हम एम्फीबियंस एनिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे एनिमल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के हमारे एनिमल्स हैं एर्बोरियल्स या एर्बोरियल एनिमल्स। Land animals that live mostly on trees are called arboreal animals. कुछ लैंड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ओनली ट्री पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, ट्री पर रहते हैं। आपने देखे होंगे लाइक दिस मंकीज हुए, है ना, क्वेरल्स हुई, ये सब कहाँ रहते हैं, ट्री पर रहते हैं, है ना, जमीन पर मोस्टली टाइम ये कहाँ रहते हैं, ट्री पर रहते हैं। अंडरस्टूड। तो ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है एर्बोरियल एनिमल्स। अब इनके पास स्पेशल अपने फीचर्स होते हैं। कैसे ये अपने आप को ट्री पर रख सकते हैं, है ना, बाकी एनिमल्स क्यों नहीं रख सकते अपने आप को ट्री पर। तो इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है इनके पास, इनके शार्प क्लॉज होते हैं, मतलब नुकीले पंजे होते हैं, जिसके कारण ये अपने आप को ट्री पर रख सकते हैं। उन्हीं की हेल्प से ट्री पर क्लाइंब हो सकते हैं ये।
और इनके पास पावरफुल लेग्स और टेल होती है। क्या होती है? लेग्स और टेल होती है, जिसकी हेल्प से ये ब्रांचेस को इजीली पकड़कर रख सकते हैं। और इनके पास ब्रीथ करने के लिए लंग्स होते हैं, लंग्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। अंडरस्टूड? क्या होता है इनके पास? शार्प क्लॉज होते हैं, मतलब नुकीले पंजे होते हैं, जिनसे कि ये ट्री पर क्लाइंब कर सकते हैं। पावरफुल लेग्स और टेल होती है, जिनकी हेल्प से ये ब्रांचेस को होल्ड करके रख सकते हैं। और ब्रीथ करने के लिए लंग्स होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? एर्बोरियल एनिमल्स। जितने एनिमल्स की अभी हमने बात करी, सारे एनिमल्स या सभी एनिमल्स आपने देखे होंगे। नेक्स्ट हमारा एनिमल आता है एरियल एनिमल। कैसा एनिमल? एरियल एनिमल। Animals that can fly in the air are called aerial animal. ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, मतलब उड़ते हैं, है ना? देखें आप सबने ऐसे एनिमल्स, तो उनको क्या बोला जाता है? एरियल एनिमल। इन एनिमल्स के पास में विंग्स होते हैं, ताकि ये फ्लाई कर सकते हैं, है ना? पंख होते हैं, बिना पंख के ये फ्लाई कर सकते हैं क्या? यही तो इनका स्पेशल फीचर्स है। बाकी एनिमल्स के पास होते हैं क्या विंग्स? नो। कुछ स्पेशल एनिमल ही होते हैं, इसीलिए इनको स्पेशल स्पेशल इनके नेम दिए गए हैं। तो ऐसे एनिमल जो इजीली फ्लाई कर सके, उनको बोला जाता है एरियल एनिमल्स। अब मोस्ट ऑफ द बर्ड्स और इंसेक्ट फ्लाई कर सकते हैं, है ना? आपने इंसेक्ट भी देखे होंगे। अभी हमारा जो रेनी सीजन होता है, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे दिखाई देते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं या फ्लाई करते हैं। उसमें कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं एरियल एनिमल्स के, कि इनकी जो बॉडी होती है वो लाइट बॉडी होती है, और इनकी जो बोन्स होती है, इनके जो फेदर्स होते हैं, वो भी लाइट होते हैं। इनकी जो बॉडी का शेप भी होता है वो बोट जैसा शेप होता है ना? ताकि ये इजीली एयर में फ्लाई कर सके, है ना? हवा में उड़ सके। अब आगे हम और बात करते हैं इनकी। इन द कोल्ड विंटर मंथ्स मैनी बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टूवर्ड्स वार्मर प्लेस फॉर फूड एंड वार्मथ। They fly back to their homes when winter ends. This seasonal movement of birds is called migration. अब हम इसमें माइग्रेशन की अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है, तो माइग्रेशन मतलब कुछ समय के लिए एक प्लेस से या वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाना। तो इसका क्या रीजन होता है? तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कुछ मंथ के लिए विंटर सीजन में थाउजेंड्स किलोमीटर, मतलब हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, ऐसी वार्मर प्लेस पर, ऐसी गर्म प्लेस पर चले जाते हैं जहां पर उनको इजीली फूड मिल सके और गर्मी मिल सके, है ना? फूड मिल सके और वार्म प्लेस मिल सके, ताकि वहां उनको इजीली फूड मिल सके। और जैसे ही विंटर सीजन का एंड होता है, जैसे ही विंटर सीजन खत्म होता है, और फिर से ये अपने घर पर आ जाते हैं, है ना? मतलब कुछ समय के लिए कहीं ये मेहमान चले जाते हैं, कहीं रहने के लिए चले जाते हैं, जैसे हम लोग भी जाते हैं। पर ये क्या करते हैं, पूरे विंटर सीजन में अपने प्लेस को छोड़कर अनादर प्लेस पर चले जाते हैं, जहां पर इनको फूड इजीली मिल सके, वार्मर प्लेस, गर्म प्लेस मिल सके, ताकि ये अपने आप को लाइव रख सकते हैं। तो ऐसे सीजनल मूवमेंट जो होता है वो एरियल एनिमल्स में ही होता है, तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। आया आप सबको इतना समझ में? हैव यू अंडरस्टूड? ये होते हैं हमारे कुछ टाइप के एनिमल्स जिसको आज हमने समझा। नेक्स्ट हम समझते हैं एडॉप्टेशन फॉर फूड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एडॉप्टेशन for food. Have you understood all of you this type of animal? Thank you very much.